नमस्कार दोस्तों। मैं अंकित एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पेज बिल्डर क्या होता है, एलिमेंटर पेज बिल्डर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से पेजेस को हम डिज़ाइन करते हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर की सहायता से, और कुछ विजेट्स जो कि हमने डिस्कस किए थे एलिमेंटर के ही, जैसे कि सेक्शन क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं और हेडिंग किस तरीके से काम करती है। सो ये कुछ विजेट्स जो हमने एलिमेंटर के स्टडी किए थे लास्ट वीडियो में। सो आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इमेज पे काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम टेक्स्ट शो कर सकते हैं और क्या मल्टीपल कॉलम्स किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, सो आज की वीडियो में हम जैसे कि हमने फर्स्ट ये वाला सेक्शन ऑलरेडी हमने हमारी वेबसाइट में बना लिया था, जो कि हमने लोकल होस्ट पे डिज़ाइन किया था। तो ये सेक्शन हमारा रेडी है, जिसे हम हीरो सेक्शन बोलते हैं या फर्स्ट सेक्शन। ठीक है, तो आज हम सेकंड सेक्शन बनाने वाले हैं, जिसमें कि हमारे पास में दो कॉलम्स रहेंगे। एक साइड में हमारे पास में देखिए एक सब हेडिंग है, एक मैन हेडिंग है, इसके बाद में कुछ टेक्स्ट है, और राइट साइड में हमारे पास में इमेज है। ठीक है, तो आज हम ये कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे पूरा सेक्शन और देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे करेंगे। तो चलिए हम हमारी वेबसाइट पे चलते हैं। अब देखिए, एलिमेंटर पेज बिल्डर को ओपन करने के लिए देखिए दो ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो पेजेस पे जाके, जब आप पेजेस पे जाएंगे तो आपके पास में देखिए जैसे होम पेज हम डिज़ाइन कर रहे थे एलिमेंटर में, तो यहाँ एडिट विथ एलिमेंटर का बटन आपको मिल जाएगा। अगर आप इसे ओपन करेंगे तब भी उसी पेज पे जाएंगे एलिमेंटर के एडिटर पे। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन करके दिखा देता हूँ सारे मेथड, जिस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर हमने लास्ट टाइम इसी पेज पे ये सेक्शंस ऐड किए थे। पहला ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली पेज के अंदर जाके एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप एडिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर फिर आपके पास में एडिट विथ एलिमेंटर का एक बटन आएगा। ठीक है, आप चाहें तो इस बटन पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। ये भी आपको सेम उसी पेज के ऊपर लेके जाएगा, उसी सेक्शन पे जहाँ पे हमने डिज़ाइन किया था। सेकंड मेथड से भी हम वहीं आए हैं। अब मैं आपको थर्ड मेथड बताता हूँ। अगर आप सपोज कीजिए वेबसाइट को ओपन करते हैं, विजिट वेबसाइट, ठीक है, और यहाँ पर जिस भी पेज को एडिट करना है, फॉर एग्जांपल हमें होम पेज एडिट करना है, तो होम पेज के ऊपर अभी हमें, तो यहाँ पर भी देखिए आपके पास में एडिट विथ एलिमेंटर का एक बटन ऊपर की तरफ शो हो जाता है हेडर में, अगर आप एडमिन पैनल में लॉग्ड इन है तो। अगर आप एडमिन पैनल में लॉग्ड इन नहीं है तो आपको ये वाला सेगमेंट शो नहीं होगा, डायरेक्टली आपको हेडर से स्टार्ट होगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ एडिट विथ एलिमेंटर पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो ये तीन अलग अलग मेथड्स हैं, जिससे कि आपका टाइम सेव हो सकता है। आप जिस भी लोकेशन पे हैं वहीं से ही नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली हम चलते हैं कि हमें सेक्शन कैसे बनाना है। अब देखिए, इसमें आपको सिंपली पता है कि आपको दो कॉलम्स लेने हैं। लेफ्ट साइड के कॉलम में हमारे पास में कुछ कंटेंट आएगा, राइट साइड में एक इमेज आएगी। ठीक है, तो इस सेक्शन के नीचे वापस से प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करूंगा मैं। यहाँ पर ये फिर से आपको कॉलम सेट करने के लिए बोल रहा है। आप अगर अभी इनिशियली एक कॉलम के साथ भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो दो कॉलम ले सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आप दो कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपके पास में एक सेक्शन क्रिएट हो गया, जिसमें कि आपके पास में दो कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए हमें बैकग्राउंड कलर सेट करना है इस सेक्शन का। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था, सेंटर के अंदर आप सेक्शन के ऊपर एडिट सेक्शन करेंगे और आप स्टाइल पे लेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर क्लासिक बैकग्राउंड पे जाके और यहाँ पे कलर सेट कर देंगे। ब्लैक कलर हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इस सेक्शन को थोड़ी सी टॉप एंड बॉटम से पैडिंग सेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इन हर सेक्शंस के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। ठीक है, तो वो गैप मेंटेन करने के लिए हमें एडवांस पे जाना है और पैडिंग सेट करेंगे। पैडिंग में भी देखिए ये लिंक और अनलिंक के लिए होता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब अनलिंक हो गया। दैट मीन्स आप इंडिविजुअली टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, कहीं से भी आप पैडिंग सेट कर सकते हैं। बट अगर आप इसे लिंक कर देंगे तो ये चारों में लेगा। अगर मैंने एक जगह पे चेंज करूंगा तो ये चारों जगह चेंज करेगा। ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें केवल टॉप एंड बॉटम की पैडिंग सेट करनी है, वो भी 50-50 पिक्सल। ठीक है, अगर मैं मार्जिन सेट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने मार्जिन सेट किया 50 पिक्सल का, तो देखिएगा व्हाइट स्पेस आ गया, दोनों सेक्शंस के बीच में गैपिंग आ गई, जो कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे कंप्लीट ब्लैक दिखाना है। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने कर दी। इसके बाद में हमें सबसे पहले हम करते हैं एक सब हेडिंग लेते हैं। सब हेडिंग कैसे लेते हैं, वही आप हेडिंग ही लेंगे। ठीक है,
बट इस हेडिंग को आपने जैसे अबाउट मी बोला, इस हेडिंग को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे H3 ले लूँगा क्योंकि ये हमारी मैन हेडिंग से छोटी है। ठीक है, तो H3 मैंने कर दिया। उसके बाद में मैं इसका कलर सेट करूँगा। फॉर एग्जांपल इसका कलर मैं ले लेता हूँ AAA। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ग्रेइश कलर है ये। और उसके बाद में टाइपोग्राफी में हम जाएंगे, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था टाइपोग्राफी। तो यहाँ पे मैं पॉपिंस सेट कर देता हूँ। पॉपिंस के बाद में मैं यहाँ पे इसको 14 पिक्सल दे देता हूँ या 15 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो ये बहुत लाइटर वर्जन है, तो हम इसका लाइटर वर्जन ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप देखें सेम है, अभी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब इसके बाद में हमें एक मैन हेडिंग चाहिए, जैसे आई एम थिंकिंग विजुअल करके। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा यहाँ पे, और अब इसे सेंटर अलाइन से अब ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, मुझे हेडिंग बनानी थी ये वाली। ठीक है, मैंने ऊपर वाली हेडिंग को ही कॉपी पेस्ट कर दिया है। मैं बार बार मैं फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा हूँ, तो हम एक ही बार में जो डिज़ाइन हमने यूज़ किया है उसी को ही हम बार बार यूज़ करेंगे अब। ठीक है, अब लेफ्ट अलाइनमेंट कर दूंगा। अब इसमें मुझे लिखना है आई एम थिंकिंग विजुअल। बट इसमें अगर आप देखेंगे थिंकिंग का जो कलर है वो अलग है। ठीक है, इसके लिए देखिए दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल तरीका अभी समझा रहा हूं। सिंपल तरीके के लिए देखिए एक कोड होता है, कोडिंग आपको लिखनी होती है, थोड़ी सी HTML की कोडिंग और CSS की कोडिंग, वो मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। स्पैन और उसके बाद में स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स, इसके अंदर आप लिखेंगे कलर कॉलन साइन, और उसके बाद में जो भी कलर कोड है, तो हम एक बार कलर कोड निकाल लेते हैं इसका यहाँ से। ये कलर का कोड हमने पेस्ट कर दिया और सेमी कॉलन और डबल कोट्स के बाद में इसे बंद करूंगा और इस स्पैन को बंद कर दूंगा। अब इसमें वो टेक्स्ट लिखना है हमें जिसको हमें कलरफुल शो करना है। तो जैसे मान लीजिए थिंकिंग को हमें करना है, तो मैं इसे कॉपी करूंगा, मैं अपनी हेडिंग पे जाऊंगा और थिंकिंग वाले की जगह पे मैं ये वाला कोड पुट कर दूंगा। अब आप देखिए कि हमारा कलर चेंज हो गया है। ठीक है, सो ये एक बेसिक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ क्योंकि आई बड़ा है, यहाँ पर भी आई बड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको लाइट और कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। इसके बाद में हम चलते हैं, ये टेक्स्ट ऐड करना है हमें। ठीक है, टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हमारे पास में देखिए टेक्स्ट एडिटर का एक ऑप्शन है यहाँ पे, इसे भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अब टेक्स्ट एडिटर में हमें पुट करना है ये वाला सेक्शन। ठीक है, मैं इसे कॉपी करूंगा, सिंपली पेस्ट कर दूंगा। आप जैसे ही पेस्ट करते हैं, सबसे पहली चीज़ है स्टाइल पे जाएंगे आप। स्टाइल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई अलाइन कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अनइवन है राइट से, दैट मीन्स कि हमें लेफ्ट अलाइन रखना है। अब कलर जैसे हमने यूज़ किया था वही कलर कोड यहाँ भी यूज़ कर लेता हूँ। थोड़ी सी फ़ॉन्ट की साइज़ को छोटा करना चाहो कर सकते हो, बट आपको पॉपिंस यहाँ रखनी है, फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, और यहाँ पे 14 रख देते हैं हम। 14 रखने के बाद में इट्स क्वाइट गुड। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऊपर की तरफ ऑप्शंस हैं आपके पास में। सपोज कीजिए मुझे लेट मी इंट्रोड्यूस को अगर मुझे बोल्ड करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और बोल्ड के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो देखिए ये बोल्ड हो गया। ठीक है, अगर मुझे इसे इटैलिक करना है तो मैं इटैलिक पे क्लिक करूंगा और इंट्रोड्यूस जो है वो इटैलिक हो गया। अंडरलाइन करना चाहता हूँ, अंडरलाइन हो गया। तो ये जैसे आप यूज करते हैं MS वर्ड, सेम तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ फीचर्स मिलते हैं। सपोज कीजिए मैं अंकित जांगीर के ऊपर किसी भी वेबसाइट का लिंक देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैं मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक देना चाहता हूं, तो मैं इसे यूट्यूब को चैनल को कॉपी करूंगा और अंकित जांगीर को सेलेक्ट करूंगा और फिर देखिए ये इंसर्ट या एडिट लिंक का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लिंक को पेस्ट करेंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये जो है अंकित जांगीर पे कोई भी क्लिक करेगा तो वो मेरे चैनल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिंकिंग भी कर सकते हैं, हाइपर लिंक भी बना सकते हैं। फिर आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर आपको इसे हटाना है रिमूव लिंक, तो रिमूव लिंक पे क्लिक करके आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सपोज कीजिए मुझे इंडिया का कलर, अगर मान लीजिए कुछ कलर अलग करना है, तो मैं यहाँ पे देखिए लास्ट वाले टूल बार पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे बहुत सारे और भी टूल बार्स ओपन हो जाएंगे। फिर मैं इंडिया पे क्लिक करके और यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है इसके अंदर से मैं जो भी कलर सेलेक्ट करूंगा वैसा कलर मैं इस पे लगा सकता हूँ। तो ये भी एक फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेफ्ट, ये अलाइनमेंट है कि आपको लेफ्ट राइट सेंटर किस तरफ चाहिए। ठीक है, ब्लॉक कोट्स अगर आपको बनाना है, फॉर एग्जांपल इसे मुझे इन्वर्टेड कोट्स में लेना है, तो देखिए ब्लॉक कोट की तरह बन गया है। ठीक है, बट इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें।
ठीक है, आपको अगर इसे लिस्ट व्यू दिखाना है तो आप बुलेटेड लिस्ट भी दिखा सकते हैं, आप ऑर्डर लिस्ट भी दिखा सकते हैं, जहां 1 2 3 4 5 6 रहेगा, तो आप वो चीज़ भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेन चीज़ है स्टाइलिंग। स्टाइलिंग में हमने देखिए अलाइनमेंट सीख लिया, टेक्स्ट कलर सीख लिया, टाइपोग्राफी सीख लिया। अगर टेक्स्ट की शेडो देनी है, टेक्स्ट के अंदर भी अगर शेडो आपको पुट करनी है तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने किया, ये मैंने रेड कलर ले लिया। अब देखिए रेड कलर आपको दिखाई दे रहा होगा इस टेक्स्ट के चारों तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप शेडो भी सेट कर सकते हैं, बट मुझे नहीं करनी है। ठीक है, अब दूसरा पैराग्राफ भी मैं कॉपी करूंगा यहाँ से। ठीक है, मैं कंटेंट में जाता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे इंडस्ट्रीज के बाद में एंटर प्रेस करूंगा और वो पैराग्राफ पेस्ट कर दूंगा। थर्ड पैराग्राफ भी मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, एंटर प्रेस करूंगा लाइफ के बाद में एंड पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से आप तीनों पैराग्राफ पेस्ट कर देंगे। हमारा लेफ्ट सेक्शन कंप्लीट है। अब राइट सेक्शन में हमें इमेज लगानी है। अब इमेज सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे, तो राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर लीजिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, राइट साइड में, या फिर आप राइट साइड में भी क्लिक कर सकते हैं या 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आप विजिट्स पे चले जाएंगे। यहाँ पे हम इमेज सर्च करेंगे, तो इमेज के लिए देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इमेज। ठीक है, ये इमेज बॉक्स, इमेज कैरोसेल, बेसिक गैलरी, ये सब हम पढ़ेंगे अभी 1 बाय 1 करके बाद में, बट अभी हम केवल इमेज पे ध्यान देंगे। तो इमेज को मैं ड्रैग करूंगा और ड्रॉप कर दूंगा। अब देखिए ब्लैंक इमेज आ गई है। अब इसमें देखिए अगर हमें इमेज लगानी है तो मैं ये राइट साइड, लेफ्ट साइड में जो हमारे पास में ओपन हुआ है एडिट इमेज का ऑप्शन, या फिर आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं एडिट इमेज। तो यहाँ पे आप सबसे पहले चूज इमेज करेंगे, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में ये मीडिया फाइल चूज करने के लिए बोल रहा है, आप अपलोड कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, वो काम भी करेगा, सेलेक्ट फाइल भी करेगी, दोनों मतलब हर तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, तो एक बार के लिए हम इसे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद में मैं सिंपली इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करूंगा और हमारी इमेज जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं इमेज साइज है। अब इमेज साइज किस काम आती है, अगर मैं थंबनेल करता हूं इसे, तो इसकी जो क्वालिटी है वो 150 पिक्सल की क्वालिटी हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, दैट मीन्स की क्वालिटी बहुत डाउन हो जाएगी। आप इसे हमेशा ऑलवेज रिमेंबर आपको फुल पे रखना है, सो दैट कि आपको एक्चुअल क्वालिटी जो भी इमेज अपलोड की है वही क्वालिटी आपको मिले। इमेज अगर छोटी है तो आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इमेज के अंदर आपको कैप्शन नीचे की तरफ शो करना है, तो अगर आपको सपोज कीजिए कुछ भी कैप्शन आपने करवाना है शो, तो वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, इसको हम अगर देखें तो यहाँ पे देखिए पहले हमें इस कैप्शन का कलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कलर चेंज नहीं हुआ है। तो एक बार के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ और इमेज के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे सपोज कीजिए दिस इज डमी टेक्स्ट, मैं ये वाला कॉपी करता हूँ, यहाँ से कैप्शन में पेस्ट कर देता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये शो हो गया अटैचमेंट कैप्शन। ठीक है, आप चाहें तो अपना खुद का भी कस्टम कैप्शन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हेलो करके, जैसा आप चाहें। ठीक है, इसके बाद में अगर इमेज के ऊपर क्लिक करने पे वो कहीं रिडायरेक्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ही यूट्यूब चैनल पे वो रिडायरेक्ट होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कस्टम यूआरएल पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ यूआरएल पेस्ट कर दूंगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर मैं इमेज पे क्लिक करूं तो ये पॉपअप होके मुझे फुल दिखाई देने लग जाए, तो मैं उसके लिए मीडिया फाइल पे क्लिक करूंगा और लाइट बॉक्स में यस कर दूंगा। ठीक है, कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो देखिए मुझे इस तरीके से जूम होके ये दिखाई देगी। उसके बाद में मैं चाहे इसे जूम इन कर सकता हूं, जूम आउट कर सकता हूं। ठीक है, ये सारे इफेक्ट जो हैं वो इसी से मिले हुए हैं अपने को। ठीक है, तो लिंक करना है अगर मीडिया फाइल पे क्लिक करवा के, तो आप कर सकते हैं वो चीज़ भी। इसके बाद में स्टाइल पे चलते हैं। स्टाइल में देखिए विड्थ आता है सबसे पहले, ये विड्थ आपको सेट करनी है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ये परसेंटेज में चल रही है, अगर पिक्सल में देना चाहें पिक्सल में भी दे सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से आप पिक्सल में भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप परसेंटेज में लेंगे तो सपोज कीजिए 100% ये बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, अब मैक्स विड्थ अगर मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने विड्थ को किया है 50%, बट मैक्स विड्थ मैंने कर दी सपोज कीजिए 90%। ठीक है, तो ये 50% ही विड्थ रहेगी, बट अगर मैंने इस विड्थ को बढ़ाया तो ये अप टू 90% तो बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए अभी 89 पे ये छोटा हो रहा है और 90 पे बड़ा हो रहा है, बट अगर 90 पिक्सल से 90% से भी अगर ज्यादा मैं विड्थ को करता हूं तब भी ये बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी मैक्सिमम विड्थ ही 90% है। तो अगर मैं मैक्सिमम विड्थ को भी 100% कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी जो भी विड्थ होगी हमारी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप हाइट भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हाइट के लिए भी आपके पास ऑप्शंस हैं,
तो आप यहाँ पे हाइट को भी मैनेज कर सकते हैं, बट हाइट को ऑटो ही रहने दीजिएगा हमेशा, क्योंकि विड्थ के अकॉर्डिंग इमेज अपनी साइज ऑटोमेटिकली ले लेती है। ठीक है, इसके बाद में ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी है, कितना ट्रांसपेरेंट आपको इसको दिखाना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये 1 रहता है, 1 का मतलब हो गया कि फुल ट्रांसपेरेंट। CSS फिल्टर अगर आपको लगाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा ब्लर इफेक्ट देना है, ठीक है, तो आप ब्लर इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ब्लर इफेक्ट नहीं देना है, फॉर एग्जाम्पल आपको देना है इसकी ब्राइटनेस को फुल करना है, वाइट करना है, ठीक है, या फिर डार्क करना है, वो चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली आप इमेज के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये ब्लैक एंड वाइट टाइप बनाने के लिए भी है। ठीक है, आप ह्यू भी मैनेज कर सकते हैं अलग अलग कलर्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आप CSS फिल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए इस इमेज की फ्रेम को मुझे बॉर्डर करना है ये चारों तरफ से, तो मैं यहाँ पे सॉलिड पे जाऊँगा, सॉलिड पे मैं पिक्सल सेट करूँगा, फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल मैंने किया, तो अब देखिए एक बॉर्डर सेट हो गया। अब इस बॉर्डर का कलर भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ से, जैसा भी आप चाहें। ठीक है, पहली चीज़ ये। अगर मुझे सपोज कीजिए इस बॉर्डर को डबल करना है, तो मैं यहाँ डबल पे क्लिक करूँगा, तो आप डबल बॉर्डर शो होने लग गया। ठीक है, अगर मैं डॉटेड करता हूँ तो मुझे डॉटेड बॉर्डर शो होगा, डैश्ड करता हूँ तो मुझे डैश्ड बॉर्डर शो होगा। ठीक है, इसके अलावा ग्रूव के नाम से भी एक है कि आपको 2 बॉर्डर शो होंगे, बट थोड़ा 3D व्यू देगा वो। ठीक है, अब इसमें भी देखिए, आप अगर सपोज कीजिए केवल ऊपर से बॉर्डर देना चाहते हैं, टॉप बॉर्डर, और लेफ्ट राइट बॉटम नहीं देना चाहते हैं, तो आप लेफ्ट बॉटम और राइट को हटा दीजिए, केवल टॉप बॉर्डर दिखेगा। अब सपोज कीजिए मुझे राइट में केवल 5 पिक्सल का बॉर्डर ही दिखाना है, ठीक है, और बॉटम में केवल 1 पिक्सल का दिखाना है, और लेफ्ट में मेरे को 20 पिक्सल का दिखाना है, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा इसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद में बॉर्डर रेडियस है। बॉर्डर रेडियस का मतलब कि आपको इसको कितना गोल करना है, मतलब इमेज के बॉर्डर को या रेडियस को कितना गोल करना है, राउंडेड कितना बनाना है। तो अगर मैं 10 पिक्सल करता हूं तो देखिए थोड़ा सा राउंड हो गया। अब इसको और भी ज़्यादा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये राउंड होता जाएगा। ठीक है, आप पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, जैसे आप चाहें। तो अगर मान लीजिए मैं परसेंटेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 100% कर देता हूँ, तो ये देख फुल राउंड हो गया अभी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और अगर आप इसे सॉलिड दे देंगे तो वो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, सो अभी के लिए हम नन कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। अगर आपको बॉक्स शेडो देनी है, बॉक्स शेडो भी आपके वही चीज़ है जैसे टेक्स्ट शेडो है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रेड कलर दिया, अब देखिए आपको शेडो दिखा रही है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें सपोज कीजिए 30 पिक्सल कर देता हूँ, देखिए शेडो थोड़ी हाईलाइट हो गई है। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास में देखिए स्प्रेड का मतलब है कि थोड़ा डल करना है, माइनस में अगर देंगे डल हो जाएगा। अगर आप स्प्रेड को बढ़ाएंगे तो ये और ज़्यादा एक्टिव होगा और हाईलाइटेड दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आप नियोन टाइप में भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ब्लूइश कलर लेना है, ठीक है, इस टाइप से भी। और इसको सपोज कीजिए आप थोड़ा सा यहाँ पे डल कर रहे हैं, ठीक है, और स्प्रेड को आप सपोज कीजिए 60 पिक्सल तक बढ़ा रहे हैं, या 70 या 100 कर देते हैं। एक काम करते हैं, अब देखिए आप थोड़ा सा इसे, ये देखिए अब थोड़ा ऐसा लुक दे रहा है आपको नियॉन टाइप में। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बॉर्डर्स, ये जो बॉक्स शेडो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या बनाया है वो देख लेते हैं। अपडेट करते हैं और आई बटन पे क्लिक करेंगे हम। ये जो अपडेट के साइड में जो आई बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पेज का एक्चुअल व्यू दिख जाएगा दूसरी टैब में। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीटेड था, अभी सेकंड सेक्शन भी हमने बना लिया है। ठीक है, सेकंड सेक्शन भी हमारा एज इट इज़ बन गया है इसी की तरह से। ठीक है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस रहेगा क्योंकि हम जो ये फ़ॉन्ट है ये अलग है और जो ये फ़ॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो अलग है, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, उसके अलावा सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम ये सर्विस का सेक्शन डिज़ाइन करने वाले हैं और किस तरीके से हम ये और वर्क का सेक्शन डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों सेक्शन हम एक ही लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से ये फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, फॉर्म को सेट करते हैं, एंड देन लास्ट सेक्शन में हम हेडर एंड फुटर को हम डिज़ाइन करेंगे पूरा। ठीक है, तो अभी 2 सेक्शंस हमें और लगेंगे, जहाँ पे 2 सेशन में हम कंप्लीट पूरा ये सर्विसेज एंड वर्क पढ़ेंगे फर्स्ट सेक्शन में, और सेकंड सेशन में हम ये फॉर्म के बारे में और हेडर फुटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी सजेशन हो, आपको कोई भी डाउट्स हो तो। ठीक है, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।